दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इलॉन मस्क और उनकी कंपनी ने न्यूरालिंक ने जबरदस्त ब्रेक थ्रू किया है। जी हाँ, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिन लोगों को शायद जन्म से ही दिखाई नहीं देता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च और खोज सामने आई है। इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है कि उनकी जो कंपनी है न्यूरालिंक, उन्होंने इस न्यूरालिंक के माध्यम से कुछ ऐसी चीज बनाई है जिससे कि लोगों को दिख सकता है। दोनों आंख जिनके नहीं हो या ऑप्टिक नर्व खराब हो गई हो, दिखाई नहीं देता है, इन दोनों के लिए अब फायदा हो सकता है। अब उन्हें दिखाई पड़ सकता है, प्रोवाइडेड विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन में है वो इंटैक्ट हो। ये उन हर किसी की मदद कर सकता है। ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ है टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम। बड़ी खबर। अगर इनकी एक्सपेक्टेशन की माने तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले एक लो रिजोल्यूशन की फोटो दिखेगी। धीरे धीरे इसको हम लोग ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं, पर पहले ही ऐसा ना मान लें कि एकदम बढ़िया दिखने वाला है। पर हाँ, ग्रेजुअली बहुत अच्छा दिखेगा और ग्रेजुअली इतना अच्छा दिखने लगेगा कि हो सकता है जो मानव नेचुरली आज देखता है उससे भी आगे देख पाएंगे। जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट जो हमें दिखाई नहीं देता है, इन मशीन के माध्यम से या न्यूरालिंक डिवाइस के माध्यम से वो भी देख सकेंगे। बड़ी खबर इस समय की है। इलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने अप्रूवल भी पा लिया है ब्लाइंड साइट डिवाइस का, जो रिस्टोर करने वाला है विजन को। जी हाँ, विजन को रिस्टोर करने के लिए ये डिवाइस बनाया, उसका नाम है ब्लाइंड साइट। इन्होंने एफडीए से, मतलब जो यूएसए का फेडरल ड्रग जो अप्रूवल देता है, ऑथराइजर है, उसने इनको अप्रूवल भी दे दिया है और इनको दिया है ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन भी। इसका क्या मतलब होता है? एफडीए जिसको ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन दे देता है, इसका मतलब है एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जो कि डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए काम आने वाली है, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं उनके लिए। स्पीड अप करने के लिए होता है डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ डिवाइसेस, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। तो जी हाँ, एक बूस्ट देने के लिए, मोरल बूस्ट, मोटिवेशन देने के लिए इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन की उपाधि भी मिल चुकी है। न्यूरालिंक एलॉन मस्क की कंपनी है, आपको बता दें, और ब्लाइंड साइट इस डिवाइस का नाम है। जी हाँ, सुनिएगा। हमारे आनंद महिंद्रा साहब ने भी ट्वीट करके बोला है, अगर ये डिवाइस वाकई में काम करने लगी तो टेस्ला और स्पेसएक्स तो है ही, ये ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जी हाँ, आप सोचिए, लाखों करोड़ों लोग जो देख नहीं पाते, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो अब देख सकेंगे। बड़ी बात है सर। अब आइए देखते हैं कि आखिर ये करेगा क्या। सर, आप देखेंगे कि ये आई है और आई की रेटिना है, जो हमसे जो भी चीजें हैं विजुअल है, हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये ऑप्टिक नर्व के माध्यम से विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। हाँ, देखिए, विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ पीछे की तरफ है। कई बार आपको बोलते होंगे घरों में कि सर के पीछे की तरफ नहीं मारते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि पीछे विजुअल कॉर्टेक्स होता है, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो ये आपके देखने की शक्ति को शायद कम कर दे। ऑप्टिक नर्व है आपका और आई है। अगर इन दोनों में से ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, पर आपका विजुअल कॉर्टेक्स इंटैक्ट है, तो भी आपको देखने में अब शायद सुविधा मिल सकती है। कैसे? ये हाथ में जो आप छोटी सी डिवाइस देख रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। ब्लाइंड साइट के नाम से डिवाइस, और जो आप इसमें से निकलते हुए चीजें देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रोड्स जो इसमें से निकल रहे हैं। और इलेक्ट्रोड्स सिग्नल्स को समझेंगे, बनाएंगे। अब समझते हैं आखिर होगा क्या। जैसे रेटिना कोई चीज को भेजता है और सिग्नल फॉर्म में भेजने की कोशिश करता है ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से, तो यहां जाकर रिसीव होती है और हम लोग को फिर वो चीज देख पाते हैं, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स इंटैक्ट होता है हमारा। अगर विजुअल कॉर्टेक्स सही काम नहीं कर रहा है तो हम सामने देखती हुई, तो भले ही हमारा रेटिना ठीक हो, ऑप्टिक नर्व भी ठीक हो, हम नहीं देख पाएंगे, हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। ये लगभग वो इमेज है, चित्र है, जो सबसे पहले लोगों में इम्प्लांट लगेगा। वो ऐसी ही चित्र देखेंगे। जी हाँ, पुराने गेम्स आपको याद आ रहे हो पैकमैन के, तो ऐसा ही कुछ चित्र हमें दिखता था। धीरे धीरे ये ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन होगा, धीरे धीरे हमें दिखना लगेगा। और ये करेंगे कैसे? तो यहां पर इस पूरे इलेक्ट्रोड को ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स में डालने की बात की जा रही है। यहां पर रोबोट के थ्रू कुछ ऐसी चीजों को डालना होगा, इलेक्ट्रोड्स को डालना होगा। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रोड्स आप डालेंगे, उतने ही ज्यादा आप कलर्स देख पाएंगे, उतने ही ज्यादा आप क्लैरिटी से देख पाएंगे। क्या मतलब है? इलेक्ट्रोड्स के नंबर को बढ़ाना है। अभी फिलहाल इलेक्ट्रोड्स के नंबर को मिनिमम तौर पे डाला जा रहा है, आने वाली टेक्नोलॉजी में शायद ये इंप्रूव होगा। यहाँ पर आप नस देख सकते हैं, जो नर्व्स चल रही हैं, इन सबको बचाते हुए विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर डाला जाता है इलेक्ट्रोड। और जितना इलेक्ट्रोड आप डाल सकते हैं, अभी फिलहाल बात की जा रही है कि कुछ हम 8 से 16 डालने वाले, पर इसकी तादाद 16,000 तक जाएगी आने वाले समय में। यहाँ समझिएगा, आपके सामने दो इमेज है।
कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने विजुअल कॉर्टेक्स के हिस्से में 2 चीज़ों को डाल दूँ, क्योंकि मुझे सिमेट्री इमेज बनानी है, तो विजुअल कॉर्टेक्स के भी 2 भाग हैं। दोनों भाग में इम्प्लांट इलेक्ट्रोड्स के होंगे और कम से कम 16,000 तक इम्प्लांट होंगे। 8,000 यहाँ पर होंगे, 8,000 यहाँ पे होंगे, तब आप बैलेंस्ड पिक्चर बना सकते हैं। बड़ी उपलब्धि है कि अगर हम वाक़ई में इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से जो भी डेटा आ रहा हो, जो इम्पल्सेस आ रहे हों, कि जो सामने जो आँख पे लगा रहेगा वो इम्पल्स भेजेगा जो भी वो गैदर कर रहा है। वो इमेजेस गैदर करके जो भी सिग्नल भेजेगा वो यहाँ पे जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स में और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि देखो ऐसा दिख रहा है। इसीलिए इलॉन मस्क ने इमेज भी दिखाई है, स्टार ट्रेक के एक एक्टर है, वो दिखता नहीं था तो उनके आँख पे वो लगा रहता था, एक बहुत रिवॉल्यूशनरी समय दिखाई गई थी। तो आज इलॉन मस्क और उसकी कंपनी ने उनकी कंपनी ने सही होता दिखाया जा रहा है। तो विजुअल कॉर्टेक्स में चीज़ें पर्सीव की जाएँगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजे जाएँगे, डेटा स्टोर भी हो। अभी एक डर बना हुआ है कि जितने इलेक्ट्रोड्स होंगे तो बहुत सारा डेटा होगा, कहीं ये डिवाइस यहाँ हो तो ये कुछ माल फंक्शन ना कर जाए, फट ना जाए। इसके लिए भी चुनौती है, हमें तैयार रहना होगा, गरम ना हो, बैटरी इसमें क्या यूज़ करनी, कैसे करनी है, सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी। पर फिर भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सामने आई। आपको बता दें ब्लाइंड साइड तो बस एक इसका एक छोटा-सा हो सकता है, एक मकसद हो, पर इस समय जो लगा हुआ है न्यूरालिंक वो बहुत चीज़ बनाने में लगा हुआ है। नाम से आप देख रहे हैं न्यूरालिंक, ये एक ब्रेन चिप भी बना रहा है जो उन लोगों की मदद करेगा जो पैरालिसिस में हैं। उन लोगों की मदद करेगा जिनके हाथ-पैर काम नहीं कर पा रहे, उनकी भी ये मदद करने वाला है। जी हाँ, इसको भी इंसर्ट किया जाएगा ऐसे ही ब्रेन में। तो ब्रेन के जो सेल्स हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो सिग्नल भेजते रहते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स हम न्यूरालिंक के माध्यम से लगा देंगे एंड दे विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द मोटर कंट्रोल्स। ये मोटर कंट्रोल करेंगी। दिस कुड कंट्रोल एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन्स और बॉडीली फंक्शंस। ये स्मार्टफ़ोन तक को कंट्रोल कर सकती हैं, कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकती हैं। मतलब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके ब्रेन में अगर एक न्यूरालिंक का ब्रेन चिप लगा है, तो आप वहाँ से सिग्नल भेजेंगे और हो सकता है आपके मोबाइल में नंबर डायल हो जाए, आपका लैपटॉप काम करने लगे। बड़ी उपलब्धि सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है। आने वाली सदी शायद हमें हर उस रोग से मुक्त कर सकती है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और आपको साथ ही बता दें कि हमारा सिविल सर्विस चैंपियनशिप होने वाला है 22 तारीख को 11 बजे और शाम में 5 बजे। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन कर लीजिएगा। 12 महीने के लिए आपको पूरा कोर्स लेना है तो 29999 में आप ले सकते हैं। आपका वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस में एससी सीएससी का छोटा-सा कोर्स भी आप ले सकते हैं, भले करंट अफेयर्स का हो, पीवाईक्यू बुकलेट हो, मेंटरशिप सपोर्ट हो। साथ ही में आरंभ बैच है जो 14 तारीख से चालू है। हमारे 3 बैचेस लिबर्टी इंग्लिश में है, आरंभ इंग्लिश और हिंदी में है। ये 14 तारीख से ही चालू हो चुकी है। और आप में से जिसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तुरंत आप संपर्क कर लें और जुड़ जाएँ हमारे साथ जियो म्यूजिक कोर्स में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।